रिस्टोर करो 100 एकड़ का जंगल वरना आपके ऑफिसर्स जाएंगे जेल। ये किसी मूवी का डायलॉग नहीं है, ये है सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त वार्निंग तेलंगाना गवर्नमेंट को। कांचा गच्चीबावली फॉरेस्ट के रिगार्डिंग आपने न्यूज मीडिया में फोटोज देखे होंगे कि हिरण इधर से उधर भाग रहे हैं, उसी के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कांचा गच्चीबावली फॉरेस्ट की कटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसने पूरा सिस्टम को जगा दिया है। क्या हुआ था तेलंगाना में, क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना गुस्सा आ गया और क्या लीगल लेसन्स हैं जो हर लॉ स्टूडेंट जुडिशरी एस्पिरेंट को पता होने चाहिए। चलिए इस हिस्टोरिक एनवायरमेंटल केस को समझते हैं। वेलकम टू जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर जुडिशरी, एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन। आज का जो केस है वो है इन रे कांचा गच्चीबावली फॉरेस्ट केस। मार्च 2025 में न्यूज आई कि तेलंगाना के गच्चीबावली फॉरेस्ट के अंदर ओवरनाइट 100 एकड़ जंगल को सफा कर दिया गया है। TSIIC ने लैंड को IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलोकेट किया था और अचानक बुलडोजर आए और हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज को काट दिया गया। विजुअल्स देखे ही होंगे आपने। लैंड को एक प्राइवेट पार्टी को 10,000 करोड़ के लिए मोर्टगेज पर दे दिया गया था। तब PIL फाइल हुई, वाइल्ड लाइफ भाग गई थी क्योंकि जो जानवर थे फॉरेस्ट से भाग गए जब डिफोरेस्टेशन हुआ तो, और मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। इस मैटर के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया, अप्रैल 2025 के अंदर ऑर्डर हुए स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जस्टिस BR गवई, जिनको कल ही कंफर्म किया गया है कि वो भारत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और जस्टिस AG मसी की बेंच ने उन्होंने सभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को तुरंत रोकने का ऑर्डर दिया। सिर्फ ट्रीज का प्रोटेक्शन अलाउड है, बाकी सब कुछ बंद है, ऐसा बेंच ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, अगर डायरेक्शन वायलेट हुए तो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को पर्सनली लायबल माना जाएगा। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बहुत बड़ा रिमार्क्स है। बड़ी वायलेशंस की गई और रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई गच्चीबावली फॉरेस्ट केस के अंदर। एमिकस क्यूरेई और CEC ने जो कहा, जो पॉइंट्स रखे, वो शॉकिंग थे। क्या पॉइंट थे? पहला, पेड़ों को काटा गया बिना परमिशन के। दूसरा, हॉलीडेज के टाइम बुलडोजर लाए गए। तीसरा, वाइल्ड लाइफ लाइक पीकॉक और डियर जंगल से भाग गए। स्टेट ने सेल्फ सर्टिफिकेशन से कुछ ट्रीज को एग्जेम्प्ट कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट के 1996 की जो रूलिंग है TN गोदावरम का, उसके अगेंस्ट था। क्या तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर तेलंगाना सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट की जो 96 वाली जजमेंट थी TN गोदावरम की, उसको वायलेट करके आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर दिया कुछ ट्रीज को लेके, ताकि प्राइवेट एंटिटी के फेवर में उस लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को, हार्डकोर फॉरेस्ट लैंड को मॉर्टगेज पर दिया जा सके। बहुत शॉकिंग विजुअल्स तो आपने न्यूज में देखे ही होंगे, लीगल एस्पेक्ट भी देखिए कितना शॉकिंग है। उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। 1986 का जो TN गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से नहीं है। अगर कोई एरिया डिक्शनरी डेफिनेशन से भी फॉरेस्ट लगता है तो वो फॉरेस्ट माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? चाहे सरकार उसको फॉरेस्ट कह रही है या नहीं कह रही, वो मैटर नहीं करता। अगर वो एरिया डिक्शनरी मीनिंग से, कि जहां पर बहुत डेंस फॉरेस्ट, डेंस पेड़ हो, जंगली जानवर रहते हो, जो डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का, अगर उसके हिसाब से भी वो फिट होता है ना, तो हम उसको जंगल ही मानेंगे, फॉरेस्ट ही मानेंगे। तेलंगाना ने इसे इग्नोर किया और लोकल वोल्टा रूल्स यूज किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी वगैरह का तरफ हवाला देते हुए ये बोला कि अब टेक्नोलॉजी बन गई है डिस्ट्रक्शन का एक हथियार।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि मॉडर्न टूल्स जैसे बुलडोजर्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन, मॉर्टगेज डील्स यूज किए गए ताकि एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट किया जा सके। जस्टिस गवाई ने पूछा, क्या पूछा? हॉलिडे के टाइम बुलडोजर क्यों लेके आए तुम? इतनी अर्जेंसी क्या थी भाई? क्लियरली ये प्लान्ड एक्टिविटी थी तुम्हारी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑर्गेनाइज्ड एनवायरमेंटल क्राइम बोला है। ऑर्गेनाइज्ड एनवायरमेंटल क्राइम आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो सुना होगा, जिसके रिगार्डिंग भारतीय न्याय संहिता के अंदर डेफिनेशन भी आया, नया क्राइम आया। बताइए कौन से सेक्शन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन दी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंदर? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बट इस केस के अंदर, गच्ची बावली केस के अंदर, तेलंगाना के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ऑर्गेनाइज्ड एनवायरमेंटल क्राइम है जो तुम लोगों ने किया है। समझ रहे हैं ना आप? इस सारी एक्टिविटी से क्या क्राइसिस हो गया? जानवरों का जंगल छिन गया, वाइल्ड लाइफ क्राइसिस हो गया। एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने फोटोज दिखाए जिसमें वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर, स्ट्रे डॉग्स, उन पर अटैक हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर दिया वाइल्ड लाइफ वार्डन को, इमीडिएटली शेल्टर का इंतजाम करो और पानी अरेंज करो, वाटर अरेंज करो जंगली जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, और नेक्स्ट डेट तक बताना तुमने किया क्या है। ये था सुप्रीम कोर्ट का वाइल्ड लाइफ के लिए इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर किया क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं बिल्कुल क्लियर टर्म्स के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पावरफुल डायरेक्शंस दी। पहला, एक भी ट्री नहीं कटेगा। दूसरा, 100 एकड़ रिस्टोरेशन प्लान देना होगा तेलंगाना गवर्नमेंट को। तीसरा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। चौथा, चीफ सेक्रेटरी और ऑफिसर्स को पर्सनली लायबल बनाया जाएगा अगर डायरेक्शंस ब्रेक हुए। पांचवा, स्टेट को एक्सप्लेन करना होगा, ए, परमिशन कहां से ली, बी, ट्रीज काटने की अर्जेंसी क्या थी, सी, जो पेड़ कट चुके हैं, गिर गए हैं, उनका क्या हो रहा है। ये सब सवालों के जवाब सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का जिक्र करते हुए जस्टिस गवाई ने इस केस के अंदर बोला, आर्टिकल 142 जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को पास एनी ऑर्डर टू डू द कंप्लीट जस्टिस, के अंडर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात हो तो हम अपना पूरा पावर यूज करेंगे। मतलब समझ रहे हो, वो ये नहीं कह रहे कि हम यूज कर सकते हैं, वो ये कह रहे कि अगर एनवायरनमेंट की बात होगी ना तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी की पूरी पावर यूज करेगी। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? अगर 1% भी कुछ सीखा समझा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आगे और भी आपको चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट की कमिटमेंट थी इस मैटर के अंदर। किसके लिए? एनवायरमेंट जस्टिस के लिए, इकोलॉजी के लिए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, और उसके साथ साथ संविधान को बचाने के लिए भी प्रोटेक्शन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी। लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए यह केस एक स्टडी गोल्ड माइन है। आर्टिकल 142 का रियल यूज पहला। दूसरा, फॉरेस्ट की डेफिनेशन का लीगल इंटरप्रिटेशन जो TN गोदावरम में था। तीसरा, PIL एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑफिसर लाइबिलिटी। और चौथा, CEC और एमिकस क्यूरी का रोल इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। प्रिपेयर दिस फॉर जुडिशरी मेंस, essay paper and GS paper, and also for the interview. This thing is very very important. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेवलपमेंट एनवायरमेंट के कॉस्ट पर नहीं हो सकता। ट्रीज सिर्फ लकड़ी नहीं है, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वाइल्ड लाइफ होते हैं, जान होती है उनके अंदर। कोर्ट दोबारा हियरिंग करेगा इस मैटर पर 15 मई 2025 को। तब तक के लिए यह केस याद रखिएगा एज अ ग्रीन माइलस्टोन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहेंगे कि एनवायरमेंटल क्राइम्स पर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो? आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी फीडबैक है और जो सवाल आपसे पूछा है कि क्या आप चाहते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइम्स पर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, आप अपनी ऑब्जर्वेशन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताइएगा।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जुडिशियल योगी बाय धून लॉ मेंटर को, जहां पर आपको जुडिशरी अपडेट, लैंडमार्क जजमेंट्स, लीगल ज्ञान विद रेफरेंस टू द जुडिशरी एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन टाइमली मिलता रहता है। हालांकि ये हमारा धून लॉ मेंटर का नया चैनल है, बट इस पर आपको कंटेंट रेगुलर सारा मिलता रहेगा ऑर्गेनाइज तरीके से विद रेफरेंस टू द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, लीगल अपडेट्स। मेनली फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट्स पर। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, 1% भी कुछ सीखा हो, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने के लिए हमें रोज प्रेरित करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।